अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के लिए अधिक अनुकूल है क्योंकि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी का तापमान अधिक है जो चक्रवातों के लिए निम्न दाब बनाए रखने हेतु ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित परिक्षेत्र कहलाते हैं रिंग्स ऑफ फायर। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र है फिलिपाइन द्वीप समूह वेरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है अंडमान निकोबार में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी स्थित है इक्वाडोर में। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बेली को। सबनकामा ज्वालामुखी अवस्थित है पेरू में। नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका वृहत संहिता वृहत जातक रचना है वराहमिहिर की। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया था? नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनिएंडर को किस नाम से जाना जाता है? मिलिंद। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होता है सीजियम। महात्मा गांधी ने फिनिक्स बस्ती की स्थापना की थी डरबन में 1904 में। हम्बन टोटा बंदरगाह स्थित है श्रीलंका में। भारत में पीले अक्षरों के साथ काली नंबर प्लेट वाली कारें क्या बताती है? ये बताती है स्वयं चालन। मैरिजुआना प्राप्त किया जाता है भांग कैनिबस स्टाइवा से। एट्रोपिन प्राप्त किया जाता है एट्रोपा की जड़ों से। हिंग प्राप्त किया जाता है फेरुला से। रबर प्राप्त किया जाता है हीविया के पौधों से। कत्था प्राप्त किया जाता है एसिकिया पौधों से। कार्क प्राप्त किया जाता है ओक वृक्ष की छाल से। लौंग प्राप्त किया जाता है सूखे फलों से। सन प्राप्त की जाती है तने से। कुनन प्राप्त की जाती है सिनकोना की छाल से। नोस्कोपिन प्राप्त की जाती है पोस्ता या पापी से। मार्फिन प्राप्त की जाती है फल से। फिर नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसों में का प्रतिशत क्या है? जलवाष्प 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 278 ppm जो बनता है 0.03%। वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारितंत्रिक है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। मेक्सिको की राजधानी पैसो। देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय कौन सा है जिसके चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं? विश्व भारती विश्वविद्यालय। भारत की पन बिजली क्षमता वर्ष 2031-32 तक हो जाएगी 67 गीगावाट। डुगर और बगी जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इन दोनों जल विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता 542 मेगावाट है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई थी कर्नाटका के शिव समुद्रम में। मैथुर परियोजना स्थित है कावेरी नदी पर। उम्याम जल विद्युत परियोजना स्थित है मेघालय में उम्याम नदी पर। थोबुल बहुउद्देश्य परियोजना है थोबुल नदी पर मणिपुर में। रेंगाली सिंचाई परियोजना ओडिशा में ब्राह्मणी नदी पर। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच एक्ट को। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है क्रिस्टो दास पाल को। भारतीय प्रेस स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। गांधीवादी अनुयायियों में पेशे से शिक्षक थे जेबी कृपलानी। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा किस वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम था? स्वराज पार्टी। महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड। कब दिया था? 19 सितंबर 1893। महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला अंतिम देश सऊदी अरब। किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है? वेटिकन सिटी में। किस समाचार पत्र ने लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? पायनियर ने। लॉर्ड लिटन का वर्नाकुल प्रेस एक्ट लागू हुआ था 13 मार्च 1878। किस वर्ष राजद्रोह से संबंधित घृणित धारा 124 ए को एक्ट XXVII के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था? 1870 बहावी आंदोलन के समय। हंटर शिक्षा आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। किसने समाचार पत्र में लिखा था भारत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची बची जिसमें कर ना लगा हो, यहाँ तक कि पेड़ों के पत्तों पर भी कर लगा दिए गए हैं? बीजी तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी पत्र निकाला था। नेक्स्ट है, अब भारतीय सेनाओं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन। नंबर 1, ऑपरेशन अजय। 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास की लड़ाई के कारण इजराइल में फंसे 18,000 भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा। मई 2023 में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। फिर नेक्स्ट, ऑपरेशन कावेरी। सूडान में फंसे 4,000 भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा यह ऑपरेशन 23 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता के बाद
भारत ने ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत खोज और बचाव अभियान चलाया था। नेक्स्ट है फिर ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन 26 फरवरी 2022 में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन की पहली उड़ान के तहत 219 भारतीय छात्रों को रोमानिया से मुंबई लाया गया था। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन आहट। फरवरी 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन देवी शक्ति। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 16 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन संजीवनी। वर्ष 2020 में भारतीय वायुसेना द्वारा आवश्यक दवाइयों को मालदीव तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन संजीवनी शुरू की गई। फिर नेक्स्ट वंदे भारत 2020। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया। इस मिशन के तहत कई चरणों में 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020। यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में एक नौसैनिक अभियान था। इसके तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते उनकी मातृभूमि में सफलतापूर्वक लाया गया था। भारतीय नौसेना के जहाज, जलवाष्प लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डॉक, एरावत, शार्दुल तथा मगर लैंडिंग शिप टैंक ने इस ऑपरेशन में भाग लिया था, जो 55 दिनों तक चला था। इसमें समुद्र द्वारा 23,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा शामिल थी। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन निस्तार। जून 2018। चक्रवाती तूफान मैकुनु के कारण यमन के स्कोत्रा द्वीप में फंसे 38 भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन ग्रीन एंड फ्लड। वर्ष 2018। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य आगामी वर्ष 2022 के अंत तक किसानों की आय को दोगुना करना था। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन ऑल आउट। वर्ष 2017 में जम्मू कश्मीर में राज्यों में भारतीय सुरक्षा बलों राज्यों में पूर्ण शांति स्थापित करने हेतु आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। फिर है ब्रुसेल्स से निकासी 2016। मार्च 2016 में बेल्जियम जेविटम में ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर तथा मध्य ब्रुसेल्स के मालविक मेट्रो स्टेशन पर एक आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया था। इसके तहत जेट एयरवेज की फ्लाइट से 28 क्रू मेंबर समेत कुल 242 भारतीयों को भारत लाया गया था। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन राहत। वर्ष 2015 के यमन संकट के दौरान भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन राहत के अंतर्गत यमन से 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों के साथ 4,640 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। यह अभियान वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों द्वारा संचालित किया गया था। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन मैत्री 2015। वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप से बचाव और राहत अभियान के रूप में ऑपरेशन मैत्री का संचालन सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने लगभग 5,188 लोगों को निकाला था, जबकि 785 विदेशी पर्यटकों को परागमन वीजा प्रदान किया था। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन सुकून 2006। जुलाई 2006 में जैसे ही इजराइल और लेबनान में सैन्य संघर्ष हुआ, भारत ने ऑपरेशन सुकून शुरू करके वहां फंसे अपने भारतीय नागरिकों को बचाया, जैसे अब बैरूत स्लिफ्ट के नाम से जाना जाता है। यह डनकर्क निकासी के बाद सबसे बड़ा नौसैनिक बचाव था। टास्क फोर्स ने 19 जुलाई और 1 अगस्त 2006 के बीच कुछ नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों सहित लगभग 2280 लोगों को निकाला था। नेक्स्ट है कुवैत एयरलिफ्ट 1990। वर्ष 1990 में जब 700 टैंकों से लैस 1 लाख इराकी सैनिकों ने कुवैत पर हमला किया, तब शाही और अति विशिष्ट व्यक्ति सऊदी अरब भाग गए थे। वहीं आम जनता के जीवन को जोखिम में डाल दिया गया था। कुवैत में फंसे लोगों में 1,70,000 से अधिक भारतीय थे। भारत ने निकासी अभियान शुरू किया, जिसमें 1,70,000 से अधिक भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया और भारत वापस लाया गया। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन तलवार। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार चलाया गया था। फिर है ऑपरेशन कैक्टस। नवंबर 1988। भारतीय सेना के साथ मिलकर मालदीव से तमिल उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन विजय। 1961 में पुर्तगालियों से गोवा की मुक्ति के लिए इस ऑपरेशन में पहली बार भारतीय सेना का इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन विजय में। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन नीर। वर्ष 2014। भारतीय वायुसेना द्वारा मालदीव को पानी की आपूर्ति कराने के लिए ऑपरेशन नीर चलाया गया था। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी 2011। इसे भारत सरकार ने 26 फरवरी 2011 को लीबियाई गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया था। इस ऑपरेशन में लगभग 15,000 नागरिकों को बचाया गया था। इसमें भारतीय नौसेना और एयर इंडिया
द्वारा वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों का प्रयोग किया गया था।